तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आपको बताएंगे जो गंगा रिवर होती है, ठीक है, नॉट जस्ट अ रिवर, वो एक रिवर ही नहीं है बल्कि आपका क्या है, आपकी एक सिविलाइजेशन, कल्चर एंड द वे ऑफ लाइफ ऑफ मिलियन ऑफ पीपल। ये आपके यहाँ पे आपके कल्चर, आपका सिविलाइजेशन और आपका क्या है, मिलियन ऑफ पीपल का क्या है आपका यहाँ पे इसके ऊपर डिपेंडेंसी आपकी, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे इसका सबसे पहले हम ओवरव्यू देंगे स्टूडेंट्स। ओवरव्यू में हम आपका क्या बताएंगे, जो आपकी गंगा रिवर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है आपकी, वर्ल्ड की नहीं बल्कि इंडिया की भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है। जो आपका हिंदुइज्म है, आपका जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में इसको क्या मानते हैं, इसको बहुत ज़्यादा पवित्र नदी मानते हैं। और वहीं आपको क्या मानते हैं, इसको गॉडेस ऑफ गंगा, गंगा को देवी के रूप में पूजा जाता है आपका हिंदू धर्म में। वहीं आपका ये आपका क्या है, 600 मिलियन पीपल का बेसिन है ये आपका। जितने भी आपके 600 मिलियन पीपल हैं, ये उनका क्या करती है, लाइफ इन उसकी इसी बेसिन पे डिपेंड होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया एंड द लार्जेस्ट इन इंडिया। तो यह एशिया की आपको पता है सबसे लंबी नदियों में से एक है और ये भारत की भी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है स्टूडेंट्स। वही स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताएंगे इसके ओरिजिन और कॉर्सेस के बारे में, ठीक है। तो इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, आपका गंगोत्री ग्लेशियर से स्टूडेंट्स इसका ओरिजिन हुआ है। यहाँ से आपकी ये निकलती है, आपकी यहाँ पे आपका ग्लेशियर होता है जहाँ से निकलती है और ये रन करती है आपका 2525 किलोमीटर तक, ठीक है। वहीं इसको फॉलो करती है आपकी 5 स्टेट्स के अंदर, जहाँ आपका पहला स्टेट आता है आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओके। उसके बाद ये क्या करती है, आपका हुगली जो आपकी रिवर है, ठीक है, जो आपका कहाँ गिरती है, आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये उसी के साथ ही मिल के आपका हुगली रिवर के साथ ही मिल के बंगाल की खाड़ी में क्या करती है, गिर जाती है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसके बताएंगे हम जो इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज आपकी हैं, इसकी सहायक नदियाँ हैं, उसमें आपकी जो लेफ़्ट साइड से आने वाली नदियाँ हैं, आपकी लेफ़्ट साइड से आने वाली नदियाँ हैं, इधर की साइड से जो आएंगी नदियाँ हैं स्टूडेंट्स, इसे लेफ़्ट साइड की नदियाँ बोलते हैं। जैसे आपकी पहली नदी कौन सी है स्टूडेंट्स, इसमें गंगा आपकी यमुना है, फिर रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और सोन, ठीक है। वही जो आपकी राइट साइड से आने वाली जो नदियाँ होती हैं उसके अंदर आपका भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, पिंडार और धौलीगंगा इसके अंदर इंक्लूड की गई है, ठीक है। वही अब आपको बताएंगे इसके अंदर हम इसके यूजेस के बारे में बताएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। यूजेस क्या है, ड्रिंकिंग वाटर, आप पानी के पीने का ये क्या है आपका बहुत ज़्यादा आपका यूज़फुल आपका सोर्स कह सकते हैं, कहते हैं इसको, ठीक है। मिलियन ऑफ पीपल जो हैं आपके इसी के पानी के ऊपर ही डिपेंड करते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। इरिगेशन, और यहाँ क्या करता है, ये आपका सपोर्ट करता है आपको एग्रीकल्चर को, जो आपका नॉर्दर्न इंडिया है, ठीक है। सिंचाई और आपका जो कृषि को यहीं पे आधार प्रदान किया जाता है स्टूडेंट। और हाइड्रो पावर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इसी से हमें क्या मिलती है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। इसके थ्रू ही क्या किए जाते हैं, बड़े बड़े आपका डैम बनाए जाते हैं, जिससे कि आपका क्या बनता है, आपका जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और इसको आप यूज़ करते हो। और ट्रांसपोर्टेशन में भी स्टूडेंट्स क्या होता है आपका, ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, ठीक है। और ये आपका जितनी भी आपकी डाइवर्सिटी, जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है, और आपका जितने भी आपके जो जलीय जीव होते हैं उनको भी क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये आपका रहने की जगह देती है आपकी गंगा रिवर, ठीक है। और अब हम आपका बताएंगे इसके अंदर क्या है आपका रिलीजियस कल्चर। तो इसमें हम क्या बताएंगे, आपका जो भी आपका रिचुअल्स, फेस्टिवल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ही यहाँ पे की जाती है इसके किनारे, ठीक है स्टूडेंट। वहीं अब आप बताएंगे इसके सिग्निफिकेंस। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपका क्या है, स्केयर्ड इन हिंदुइज्म बिलीव टू वॉश अवे। इसके अंदर क्या है, हिंदू धर्म के लोग हैं वो क्या सोचते हैं, इसके अंदर अगर हम नहाएंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, इसके अंदर हमारे पाप धुल जाएंगे इसके अंदर नहाने से स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये सपोर्ट किस किस को करता है, आपका एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़ एंड ड्रिंकिंग वाटर नीड्स। या आपका एग्रीकल्चर की नीड्स को पूरा करते हैं, आपका जो ड्रिंकिंग वाटर की नीड्स होती है उन सबको क्या करता है, पूरा करता है। और इसके अंदर बहुत सारी क्या है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है। और सपोर्ट किसको करता है, ये एक्वाटिक लाइफ को आपका सपोर्ट करता है। जितने भी इसके अंदर जो जलीय जीव रहते हैं उन सबको क्या करता है, आपको एक तरह से कह सकते हैं घर देता है, ये आपका प्रोवाइड करवाता है। बूस्ट इकोनॉमी, टूरिज्म एंड लाइवलीहुड फॉर मिलियंस। अब ये कि जो मिलियंस ऑफ पीपल होते हैं वो क्या करते हैं,
यहीं पे ही आपकी, इसी पे ही इनकी इकोनॉमिक डिपेंड करती है। बहुत सारे टूरिज़्म आपका इन्हीं के पास ही डिपेंड करते हैं। आप जैसे देख सकते हो ऋषिकेश वगैरह में कितना ज़्यादा टूरिज़्म फैला हुआ है, हरिद्वार में कितना ज़्यादा टूरिज़्म फैला हुआ है, तो ये सब यहीं पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसको बताएंगे आपका अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, जो आपका गंगा बेसिन होता है वो आपका क्या है, आपका मोस्ट फर्टिलाइज रीजन होता है वर्ल्ड के अंदर। सबसे ज़्यादा जो भी पॉपुलेशन यहीं पे ही रहती है, ये इसी बेसिन पे क्या करती है, डिपेंड होती है। और सबसे बड़ा ये आपका बेसिन वर्ल्ड के अंदर कहा जाता है। ठीक है, और जो आपका गंगा रिवर है, आपका जो आपका गंगा वाटर है, वो क्या है, यूनिक सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रॉपर्टीज़। उसके अंदर क्या है स्टूडेंट, सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रॉपर्टी है। उसके अंदर अपने आप को साफ करने की, आत्म शुद्धिकरण करने की इसके अंदर क्षमता पाई जाती है स्टूडेंट्स। और वहीं स्टूडेंट जो आपकी इसके अंदर इंडेंजर्ड आपकी जो स्पीशीज़ है आपकी, ठीक है, गंगा डॉल्फिन की, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुसु भी बोलते हैं, वो यहीं पे ही पाई जाती है। ठीक है, और आपका जो कुंभ मेला होता है, जो विश्व का सबसे बड़ा जो आपका धार्मिक मेला होता है स्टूडेंट्स, वर्ल्ड का लार्जेस्ट आपका जो धार्मिक मेला होता है, वो भी क्या होता है, इसी के ही किनारे पे लगता है। ठीक है, अब इसके बताएंगे हम चैलेंजेस। इसमें क्या क्या है स्टूडेंट्स आपका, इसके अंदर जो आपका सीवेज का, आपका इंडस्ट्री वेस्ट और आपका प्लास्टिक, जितने भी आपकी सीवेज इंडस्ट्री वेस्ट होता है, वो क्या करते हैं, इससे आपका गंगा में इसको डंप किया जाता है, जिससे कि गंगा में क्या होता है स्टूडेंट्स, पॉल्यूशन होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या, इसमें आपका क्या बताया गया है, ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर, जिस जल का अत्यधिक क्या करना, दोहन करना, मतलब ख़राब जगह पे गंगा को यूज़ करना। ठीक है, और वहीं आपका लॉस ऑफ वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। इसके अंदर क्या हो रहा है, जब पॉल्यूशन हो रहा है तो जाहिर सी बात है, पॉल्यूटेड एरिया में तो आपके जीव रह नहीं पाएंगे। ठीक है, आपका जो वेटलैंड है वो ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे करके। तो ये सब चीज़ें भी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो रही है। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, आपके जो ग्लेशियर है वो पिघल रहा है। ठीक है, इससे भी क्या हो रहा है, गंगा में बहुत ज़्यादा पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, आना चाहिए कम पानी और बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, क्योंकि वो एक ग्लेशियर आपका गंगोत्री ग्लेशियर से ही तो स्टूडेंट्स पानी आ रहा है वहाँ पे। ऐसे तो है नहीं कि कोई वैसे पानी आ रहा है, वो ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलता है तो धीरे धीरे पानी आता है। बट अब वो ग्लेशियर बहुत ज़्यादा तेज़ी से पिघल रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, आपका बहुत तेज़ी से आपकी पानी जो आपका है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रहा है, और ग्लेशियर की जो पिघलने की रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। ठीक है, और लास्ट आपका बताएगी कि इसके अंदर जो अनप्लान्ड डेवलपमेंट हो रहा है, इसके आसपास लोग रहते हैं, उसके अंदर अपना कचरा डालते हैं, उसके अंदर अपने वॉश करते हैं, अपने कपड़े वॉश करते हैं। ठीक है, इससे भी क्या होता है स्टूडेंट्स, गंगा रिवर आपकी क्या होती है, पॉल्यूटेड होती है स्टूडेंट्स। अब हम बताएंगे इसको कंजर्वेशन एफर्ट्स बताएंगे इसके अंदर। ठीक है, किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको आपका संरक्षण दे सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसके अंदर स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, जो आपकी नमामि गंगे आपका प्रोग्राम है। ठीक है, इसके ज़रिए क्या किया जा रहा है, हमें गंगा रिवर को हम क्या कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। ठीक है, वहीं हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, जो भी आपका सीवेज ट्रीटमेंट और आपके प्लांट्स और एफोरेस्टेशन, हम सीवेज सिस्टम को अच्छे से कर रहे हैं कि भाई हम डायरेक्टली इसके अंदर ही सारा का सारा जो हमारा कचरा होता है वो इसके अंदर डंप ना करें। ठीक है, इसको भी एक सिस्टमेटिक तरीके से करें। और क्या कर रहे हैं हम, वहीं पे आपका एफोरेस्टेशन कर रहे हैं, आपका वनीकरण कर रहे हैं, और आपका जो प्लांट्स लगा रहे हैं। ठीक है, जिससे कि क्या कर सके, आपका हम गंगा रिवर को पॉल्यूटेड होने से बचा सकें। ठीक है, और हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अवेयरनेस फैलानी है, आपकी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कि भाई ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, अभियान चला सकें, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, कम्युनिटीज़ में पार्टिसिपेट करें, ताकि हम क्या करें, गंगा रिवर को बचा सकें। ठीक है, वहीं आपका स्ट्रिक्ट लॉ प्रिवेंट पॉल्यूशन, जो आपके प्रदूषण को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा हमें सख्त कानून बनाने चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉ बनाने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको यहाँ पे गंगा रिवर के बारे में बताया गया है। आगे की जो आपकी शॉर्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम आपको बताएंगे जो इसकी जितनी भी सहायक नदियाँ होती हैं उसके बारे में बताएंगे, कि कौन कहाँ से निकलती है, किसका क्या यूज़ है, क्या यूज़ नहीं है। तो अभी के लिए स्टूडेंट्स थैंक्स।